कुछ न कुछ विशिष्ट रहा है। कौन नहीं जानता है, बचपन से हम लोग जानते रहे हैं कि मेरठ की रेवड़ी और गजक के बारे में, हाथरस की हींग के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, इलाहाबाद के अमरूद के बारे में, बलिया के हलवा के बारे में, यानी ये सभी जौनपुर की इमरती। हाँ, आपने कभी खिलाया ही नहीं तो क्या कैसे कोई बोले। आप खा खा करके स्वयं मोटा गए, लेकिन कभी आप लोगों ने खिलाया। संकल्प ले लिया है आपने, कहा था आर्य समाजी। देखे, आर्य समाजी कभी अकेले नहीं खाता था, 25 किलो, लेकिन ये संगत का असर है। अगर आप इधर होते ना तो ये नहीं करते। लेकिन अब इस कुजीन के लिए सरकार ने ओडीओपी की तर्ज पर उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान रखना है, पैकेजिंग को भी, ब्रांडिंग को भी और मार्केटिंग को भी, और उनके प्रशिक्षण को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं। और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था की है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है। महिला उद्यमिता सशक्तिकरण के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी, उसमें पहले से हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। महोदय, ये अर्बनाइजेशन के बारे में भी हम पहले से, मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था, नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की आबादी, और हम लोगों ने बजट में इसके लिए व्यवस्था की है कि अगले 5 वर्ष में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। 100 नई टाउनशिप प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको स्थापित करेंगे। हम लोगों ने अभी हाल ही में 114 टाउनशिप के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए हैं, जिनमें तेजी के साथ गरीबों के लिए भी और हर तबके के लिए आवास के निर्माण हो रहे हैं, और उसके लिए जगह जगह लैंड बैंक बनाने की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। भारत सरकार की जो कंप्लायंस रिडक्शन एंड डीरेगुलेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा है, अब तक होता क्या था, एक गरीब छोटा सा मकान बनाता था तो लोग जाके उसको परेशान करते थे। हम लोगों ने तय किया है कि 100 वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक भूखंड पर केवल पंजीकरण करने की आवश्यकता, उसको नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना केवल पंजीकरण कराए और घोषणा करें कि इससे ज्यादा नहीं है, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। अगर परेशान करेगा तो कार्रवाई होगी। 500 वर्ग मीटर आवासीय और 200 वर्ग मीटर वाणिज्यिक तक स्वतः मानचित्र अनुमोदन की व्यवस्था भी की गई है। यानी ये सारी चीजें अब ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इन सब प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर नए रोजगार की सृजन किस रूप में होंगे, उद्योग लगाने में, होटल बनाने में, चिकित्सालय बनाने में और सेवा क्षेत्र में तमाम प्रकार के निवेश इसके माध्यम से प्रारंभ होंगे। और लखनऊ में मेट्रो फेज 4 बाग से बसंत कुंज तक के लिए भी 1268 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी परसों देश की पहली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मैंने अभी परसों भी कहा था यहाँ पे इस सदन में, राज्यपाल जी के भाषण का जवाब देते समय मैंने कहा था, मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में आपके समय में कितना समय लगता था। घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे, और पहली बार हुआ है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच कुल 40 से 45 मिनट में रैपिड ट्रेन, नमो भारत ट्रेन के रूप में दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी परसों 22 को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और इसमें यही नहीं होगा, इसके साथ साथ मेरठ के अंदर 2 कॉरिडोर इसके बनने जा रहे हैं। इसमें एक जहां पे ये नमो भारत ट्रेन चलेगी, एक में मेट्रो का भी होना है संचालन। यानी
उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य है और एक और शहर हमारा मेरठ इसमें बढ़ गया है और वह ये चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। और दूसरा, लखनऊ में हम लोग एक एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना, 10,000 लोग एक साथ एक जगह में एक कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम कर सके, यह व्यवस्था भी हम लोगों ने लखनऊ में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी है और वो पैसा भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं और इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है। मैंने यहाँ पे सिटी जो आपका जो है स्टेट कैपिटल रीजन और उसके बारे में सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में चर्चा की है, उसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों में भी जो कार्य किए हैं, खासतौर पर प्रदेश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में, जिसमें हमारे औद्योगिक निवेश के कार्य को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी के माध्यम से, जो हमारी यूपी की सेक्टोरल पॉलिसीज हैं उनके माध्यम से, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और लैंड बैंक हैं, आज उसका परिणाम है कि राज्य बीमारू राज्य के माध्यम से उभर करके अब भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है और मजबूती के साथ यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हमने क्लस्टर तैयार किए हैं। अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करते हैं तो एक्सप्रेस वे, इससे पहले होता क्या था, एक्सप्रेस वे बना दिया और बाकी उस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था। अब हम लोग इन सब में भी उसके किनारे भी कुछ क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सप्रेस वे के किनारे 27 ऐसे इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलप करने की कार्रवाई की है, जिसके माध्यम से 12,500 एकड़ लैंड बैंक का एक लैंड बैंक वहां पर तैयार हो रहा है, जहां पे नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे और एम्प्लॉयमेंट वहां पर नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहां पे उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश भर में, आपने कहा कि केवल निवेश गौतम बुद्ध नगर में या अन्य बड़े जनपदों में हो रहा है, छोटे, हम लोगों ने तो प्रदेश के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था उसमें सभी 75 जनपदों में निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और हमारी पॉलिसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई करना चाहेगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उसको ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं, बुंदेलखंड में करना चाहेगा ज़्यादा इंसेंटिव हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और लोग आ रहे हैं। आज के दिन पे हर एक जनपद में लोग इस निवेश के लिए करते हैं और प्रदेश में आज के समय में 75,000 एकड़ का एक बड़ा लैंड बैंक भी है जो प्रदेश के अंदर अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। निवेश मित्र पोर्टल है, सिंगल विंडो अधिनियम के साथ 65 विभागों के 4,675 अनुपालनों में हम लोगों ने यहाँ पे उसको सुगम कराने में सफलता प्राप्त की है और राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एकीकृत किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय नेशनल मास्टर प्लान को भी 29 डाटा लेयर को यहाँ पे प्रदेश ने उसके साथ प्रमाणित करने का प्रयास किया और उसके साथ हम लोगों ने कार्य इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? निवेश के 50 लाख से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और प्रदेश में इसके माध्यम से लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा प्राप्त हुई है। आपको इस चीज को देखना चाहिए। कोविड कालखंड में जो 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर आए थे, उसमें से 90% आज यूपी के अंदर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर उनको काम का मौका मिला। आज वे राज्य जहां पहले यूपी का श्रमिक काम करता था, आज उन राज्यों में क्राइसिस है लेबर की। आज उन राज्यों में इस बात के लिए समस्या है कि वहां पर उनको अच्छे लोग और क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, एक समय के बाद, सीखने के बाद तब वो काम करता है। लेकिन अब यूपी का नौजवान यूपी के अंदर काम पा रहा है तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो रही हैं और इसीलिए अन्य राज्यों के भी निवेशक यूपी के अंदर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब रैंकिंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर के रूप में यूपी है। लॉजिस्टिक रैंकिंग में अचीवर स्टेट के रूप में यूपी है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है और डीरेगुलेशन प्रथम में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को तेजी के साथ आगे विकसित करने के कार्यक्रम को
आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी हम लोगों ने काफ़ी कार्य आगे बढ़ाए हैं। अभी हमारे जो नए इन्वेस्टमेंट के भी प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जिसमें हमारी एक नई यहाँ पे एक नए कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश के अंदर जो है हमारा एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के नए प्रस्तावों को हम लोग यहाँ पे निवेश कराने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्नातक और प्रास्नातक में फाइनल ईयर के बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने 2375 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। उन युवाओं को ये उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश यहाँ पर कराएगा। आज उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। पर्यटन के रूप में, पर्यटन के बारे में आपने कहा था, पर्यटन के बारे में आपने देखा होगा, आज कोई मानता है, कोई इस बात को विश्वास करेगा, जिस राज्य में पहले कोई डर के मारे नहीं आता था, 2025 में, पूरे 2025 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 156 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न पर्यटन स्थलों में, धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए और उन पर्यटन स्थलों में भ्रमण करने के लिए आया है। एक पर्यटन केंद्र में एक पर्यटक जब आता है तो वह केवल आता नहीं, अपने साथ वहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती करके जाता है। उसके माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था में एक नया यानी आर्थिक सशक्तिकरण और राजस्व वृद्धि में और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन में भी उसकी एक बड़ी भूमिका वहां पर होती है। और उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया है। यह सरकार तो पहली सरकार है, आप लोग तो घोषणाएं करने तक सीमित रहते हैं, कभी आप लोगों ने काम करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो था भी उसको भी बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं।